कोमल रसोई के काम निपटाकर सीधे अपने कमरे में जाने लगी तो उसकी ननद नेहा, जो अपनी माँ के साथ हॉल में बैठी बातें कर रही थी, उसे आवाज़ दी। अरे भाभी, घर के काम करती रहोगी या फिर अपने कमरे में घुस जाओगी? थोड़ा सा समय अपनी ननद के साथ भी बैठ जाओ। लगता है कि तुम्हें मेरा मायके आना अच्छा नहीं लगता है। मैं जब भी बड़ी भाभी के पास जाती हूँ वह मुझसे बहुत सारी बातें करती है। नेहा ने कोमल को ताना मारते हुए कहा तो कोमल के कदम वहीं रुक गए और वह चुपचाप आकर हॉल में बैठ गई और धीरे से बोली, ऐसी बात नहीं है दीदी जी, आप यहाँ आती हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। यह घर आपका भी तो है और आप यहाँ पूरे अधिकार के साथ रह सकती हैं। लेकिन बात यह है कि आजकल मुझे कुछ थकान ज़्यादा हो जाती है, इसलिए सब काम निपटाकर थोड़ा आराम करने के लिए चली जाती हूँ। आप बुरा मत मानना। तो उसकी सास ममता जी कहने लगी, अरे ऐसी भी कौन सी थकान हो जाती है तुम्हें? हमने भी तो 3-3 बच्चों की परवरिश की है। घर का सारा काम मैं अकेले ही करती थी और तो और घर में जितने भी मेहमान आते थे उनकी आवभगत की जिम्मेदारी भी मेरी ही होती थी। ये आजकल की लड़कियां पता नहीं कितनी कमज़ोर होती हैं, ज़रा सा भी काम नहीं कर पाती हैं। इसके जवाब में कोमल कुछ नहीं बोली तो नेहा ने कहा, देखो भाभी, आप माँ बनने वाली हैं तो आपको बेटा ही होना चाहिए। बड़ी भाभी के 2 बेटे हैं, मेरे भी 2 बेटे हैं, अगला नंबर आपका है। आपको भी बेटा ही होगा तो ख़ानदान का नाम रोशन हो जाएगा। कोमल कोई बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए बस थोड़ा सा मुस्कुरा दी। वह अपनी सास और ननद के बीच में आकर बैठना नहीं चाहती थी, क्योंकि जब से वह प्रेग्नेंट हुई थी यह बात सुन सुनकर उसके कान पक गए थे कि उसे बेटे को ही जन्म देना है। अब कोमल को यह समझ में नहीं आता था कि इस बेतुकी बात का मतलब क्या है। बेटा हो या बेटी, यह किसी के अपने हाथ में थोड़े ना है। लेकिन उसकी सास और नंद उसके पीछे पड़ी रहती थी। कभी नेहा कहती, इस मंदिर का प्रसाद ग्रहण करो तो आपको बेटा होगा। कभी सास कहती कि उस पंडित का आशीर्वाद लेकर आओ तो तुम्हें बेटा होगा। कोमल प्रेगनेंसी के दौरान कोई टेंशन नहीं लेना चाहती थी, इसलिए यह सब सुनना भी नहीं चाह रही थी। इसलिए आज भी सारे काम निपटाकर अपने कमरे में जा रही थी, लेकिन नेहा के बुलाने पर मन मारकर उनके पास आकर बैठकर यह सब कुछ सुनना पड़ रहा था। थोड़ी देर यह सब सुनने के बाद कोमल धीरे से उठकर चली गई और नेहा ने अपनी माँ से कहा कि भाभी ज़रा भी मिलनसार नहीं है। मैं जब भी कोई बात करने लगती हूँ तो ये बहाना बनाकर उठकर चली जाती है। तो ममता जी बोली, कोई बात नहीं, जाने दे, अभी माँ बनने वाली है ना, तो थोड़ा उसके नखरे भी उठा लेते हैं। अगर इसके बाद इसने ऐसे नाटक किए ना तो इसकी अच्छे से खबर लूँगी। अगले दिन शाम को नेहा अपनी माँ के साथ बाहर गई हुई थी। जब वे घर आई तो उन्होंने कोमल से कहा, बहू यह प्रसाद लो, खा लेना। तो कोमल ने हैरानी से पूछा, लेकिन यह क्या है? ममता जी थोड़ा नाराज़ होते हुए बोली, बहू तुम सवाल बहुत करती हो, प्रसाद है ये, इससे तुम्हें पक्का बेटा ही होगा। नेहा जब ससुराल वापस चली गई तो कोमल ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि जब तक नेहा घर पर थी तो वह अपनी माँ के साथ मिलकर उसे यह सुनाती ही रहती थी कि भाभी आपको तो बेटे को ही जन्म देना है। देखते ही देखते 9 महीने बीत गए। एक रात कोमल को तेज़ दर्द होने लगा तो उसका पति अनिल उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा और पीछे पीछे ममता देवी भी हॉस्पिटल पहुंच गई। वह बड़ी बेसब्री से खुशखबरी के आने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन नर्स ने आकर बताया कि उन्हें पोती हुई है। तो ममता जी का चेहरा लटक गया था, लेकिन अनिल तो खुशी से झूम उठा था। उसके लिए तो इतना ही काफ़ी था कि उसकी बेटी और पत्नी दोनों स्वस्थ हैं। लेकिन ममता जी के अरमानों पर पानी फिर गया और उन्होंने अपनी पोती का चेहरा तक नहीं देखा और वह हॉस्पिटल से घर चली गई। इस बात का कोमल को थोड़ा दुख ज़रूर हुआ, लेकिन उसे पता था कि उसकी सास का यही रिएक्शन होगा,
इसलिए उसने अपने मन को समझा लिया। लेकिन अनिल को यह बात बहुत बुरी लग रही थी कि उसकी माँ उसकी बेटी के जन्म से उदास थी। उसने फ़ोन करके अपनी माँ को समझाया और हॉस्पिटल आने के लिए कहा, लेकिन लाख समझाने के बाद भी उसकी माँ हॉस्पिटल नहीं आई। जब कोमल अपनी बेटी के साथ घर पहुंची तो अनिल ने अपनी बेटी की आरती उतारकर उसका स्वागत किया। फिर दोनों पति पत्नी ने मिलकर घर में एक छोटी सी पूजा करने का निश्चय किया। जब ममता जी को यह बात पता चली तो उन्होंने मुंह फुला लिया और बेटे को बुलाकर कहने लगी कि बेटी के जन्म पर इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत है। अनिल तो माँ से पहले से ही नाराज़ था। वह गुस्से में भड़कते हुए कहने लगा कि आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, यह मेरी बेटी है और मुझे इसके लिए कब क्या करना है वह मैं देख लूँगा। बेटे का ऐसा जवाब सुनकर ममता जी की आंखों से आंसू बहने लगे। फ़ोन करके बहू बेटे की शिकायत करने लगी। नेहा से यह सब सहन नहीं हुआ। वह अगले ही दिन मायके चली आई। मायके आते ही वह दरवाजे पर से ही चिल्लाते हुए कहने लगी, यह क्या, भाभी ने बेटी को कैसे जन्म दे दिया? इन्होंने तो हमारे ख़ानदान की नाक कटवा दी। जब से मैंने यह खबर सुनी है तब से मेरे गले से पानी तक नहीं नीचे उतरा है। फिर उसकी भाभी ने करारा जवाब देते हुए कहा, 1 मिनट दीदी, मेरी बेटी के जन्म पर आपको इतना सुनाने की ज़रूरत नहीं है। बेटी मेरी है, हम इसकी परवरिश करेंगे, तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? मेरा आपसे एक सवाल है कि आप जो माँ के साथ बैठकर यह रोना रो रही हैं, तो आपकी माँ क्या है और आप खुद क्या है? नेहा गुस्से से चिल्लाई, अरे आपको नहीं पता, ये तुम्हारी सास है और मैं तुम्हारी ननद हूँ, और क्या? कोमल हंसते हुए बोली, यह तो मुझे भी पता है कि आप लोगों से मेरा क्या रिश्ता है, लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि आप भी तो एक औरत ही हो ना? औरत होने से पहले आप भी तो किसी की बेटी हो, तो आप मेरी बेटी को मनहूस कैसे बोल सकते हो? मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी किसी की बेटी हूँ और मैंने भी एक बेटी को जन्म दिया है। बेटा हो या बेटी, संतान तो हमारी ही है। उसकी परवरिश में हमारा व्यक्तित्व झलकता है। लेकिन अगर सच में बेटियाँ बड़ी होकर ऐसी बनने लगे कि वह दूसरे की बेटी के अस्तित्व को महत्वहीन समझे, तो सच में ऐसी घटिया सोच वाली बेटियाँ नहीं होनी चाहिए। और अगर एक औरत ही बेटी के जन्म पर ऐसी सोच रखेगी तो सच में बेटी पैदा हो वही अच्छा है। काश कि मम्मी जी आपके बारे में भी यही सोचा होता, तो आप पैदा ही ना हुई होती और आज आप बैठकर कम से कम मेरी बेटी के जन्म पर ऐसी मनहूसियत ना फैला रही होती। अगर आपको इतना ही दुख हुआ है तो ना तो आपको मेरी बेटी के किसी फंक्शन में शामिल होने की ज़रूरत है और ना आप ज़िंदगी में कभी उससे बात करेंगी। लेकिन मेरे लिए यह बहुत बड़ी खुशी की बात है। पर आप खुशी के इस माहौल में अगर ऐसी वैसी बात करेंगे तो मैं यह भूल जाऊंगी कि आप इस घर की बेटी हैं। इतना कहकर वह गुस्से से वहाँ से चली गई। अब नेहा और ममता जी एक दूसरे का मुंह ही देखती रह गई, क्योंकि बहू ने सीधे शब्दों में अपनी बात कहकर उनकी बोलती बंद कर दी थी। वैसे तो कोमल कभी भी अपनी सास और ननद को पलटकर जवाब नहीं देती थी, लेकिन आज उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए आज उसे मुंह खोलना पड़ गया। वह समझ गई थी कि कभी कभी अपने हक के लिए आवाज़ उठानी पड़ती है, वरना लोग ऐसी ही बातें सुनाकर रुलाते रहते हैं। आज अपने लिए नहीं तो अपनी बेटी के लिए वह आवाज़ उठाकर निश्चिंत थी, क्योंकि दोनों माँ बेटी भूल गई थी कि वह भी किसी के घर की बेटियां हैं, पर उन्हें याद दिलाना बहुत ज़रूरी था। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।